parents, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. Recently, basically, there is a microalgae and it is adapting to the global warming, to the changing climate. तो इसके humans के लिए क्या aspects हो सकते हैं? माइक्रोएल्गे किसे कहा जाता है? ये जो स्टडी हुई है इसकी फाइंडिंग्स देखेंगे. मोरओवर इसमें एक चीज़ है जो रोडोप्सिन है, जो ह्यूमन आई में भी मिलता है. इससे रिलेटेड है, वील सी व्हाट इज दिस. आफ्टर दैट implications क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है माइक्रोएल्गे के, कहाँ यूज होते हैं ये. Then we'll be solving out today's prelims and the main practice question based on this topic. So let's start with the news. So recently scientists जो University of East Anglia UAE के हैं और इंग्लैंड के, दोनों ने ये फाइंड किया कि एक यू कैरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन है. एक यू कैरियोटिक होते हैं विच इज द ट्रू कैरियन. तो उसका ये फाइटो मीन्स सनलाइट एंड प्लैंक्टन इज द प्लैंक्टन. सो ये एक माइक्रोएल्गे है. तो ये ग्लोबल वार्मिंग से कोप कर रहा है, जो ओशन कंडीशन चेंज हो रहे हैं. माइक्रोएल्गा क्या है? माइक्रोएल्गा पहली बात आंखों से, ह्यूमन आई से विजिबल नहीं होता है. दोनों फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों सिस्टम्स में मिलता है. ये यूनिसेलुलर स्पीशीज है, या तो इंडिविजुअल मिल जाएगा और एल्स इट कैन बी फाउंड इन द चेन्स और इन द ग्रुप्स एज वेल. इनका कोई रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स नहीं होता हायर प्लांट्स की तरह. एंड ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज दे हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल्स. नाउ ये जितने भी ग्लोब में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका 50% जो प्रोडक्शन होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है. CO2 भी एब्जॉर्ब करते हैं, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो न्यूट्रिएंट्स है कई बार जब वो स्कैरसिटी में आ जाते हैं, कम हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आयरन कम हो चुका है तो इसका प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है माइक्रोएल्गे, इस पर सीधा सीधा असर आता है. इससे वो लेस फूड बनाएंगे, लेस कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेंगे, लेस ऑक्सीजन फॉर्म करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स. Example, diatoms, dinoflagellate, chlorella, so cyanobacteria, so these are all a type of microalgas. अगर हम इसकी फाइंडिंग देखें तो इसमें एक प्रोटीन है जो है रोडोप्सिन. जब भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ओशन सरफेस के रिगार्डिंग, तो जो मैराइन माइक्रोएल्गा है ये एक्टिव प्रोटीन बना रहे हैं जो है रोडोप्सिन. रोडोप्सिन बेसिकली प्रोटीन है जो ह्यूमंस में भी, जो लो लाइट विजन होता है, जो हम रात को देखते हैं, उसमें रोडोप्सिन यूज होता है. रोडोप्सिन माइक्रोएल्गा को ये अलाउ कर देता है कि वो उस सनलाइट को यूज कर देती है एज एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, जो ट्रेडिशनल क्लोरो बेस्ड फोटोसिंथेसिस है, बिकॉज काफी ज्यादा नीचे तक वो प्रॉपर सनलाइट वहां नहीं पहुंच पाती. सो ये उसको एक अल्टरनेट एनर्जी यूज की तरह करता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रोडोप्सिन. नाउ ये जो एडेप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहां न्यूट्रिएंट की कमी होती है, न्यूट्रिएंट पुअर सरफेस वाटर्स होते हैं ड्यू टू द इंक्रीजिंग वार्मिंग. सो रोडोप्सिन क्या है? रोडोप्सिन एक लाइट रेस्पॉन्सिव प्रोटीन है जो माइक्रोएल्गा को हेल्प करेगा फ्लरिश करने के लिए सनलाइट की हेल्प से, इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल क्लोरोफिल उसको नहीं चाहिए, वो इसी से रोडोप्सिन से ही वो उसको कैप्चर करके फूड बना लेता है. तो ये एक कंपेरेबल अमाउंट ऑफ लाइट जो है ये कैप्चर कर सकते हैं, जो कि क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस में होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैराइन ऑर्गेनिजम्स में फूड प्रोडक्शन के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. तो लाइट एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, फोटोसिंथेसिस सेल्स जो हैं इसमें कुछ स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग वेवलेंथ से बेसिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ऑल. सो क्लोरोफिल जो है ये प्राइमरी पिगमेंट है, ये ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए ये ग्रीन कलर का दिखता है. एंड ये रेड और ब्लू लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा करता है. सो क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन बहुत टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ न्यूमरस पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट से रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे रेड है, ब्राउन है, ब्लू पिगमेंट्स हैं. ये आपको इंडोर प्लांट्स में इस टाइप के पिगमेंट्स दिखते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. इम्प्लीकेशंस अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला ये जो एनवायरमेंट एडेप्टेशन हो रही है, अगर हम इसके रोल को एब्जॉर्ब करते हैं, समझ लेते हैं, तो ये जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ओशन वार्मिंग के मैराइन इकोसिस्टम्स में, उनको मिटिगेट करने में हेल्प कर सकता है. ये जो नॉलेज है ये और भी यूज हो सकती है, ये इकोसिस्टम प्रिजर्व करने में यूज हो सकती है, जो कि माइक्रोएल्गा पर रिलाई होता है बिकॉज ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं. नाउ बायोटेक्नोलॉजी में भी इसकी अच्छी खासी एप्लीकेशंस है. सिमिलर मैकेनिज्म्स जो है ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो सकते हैं, जो नॉन लाइट डिपेंडेंट माइक्रोब्स है उनके लिए, जैसे ईस्ट के लिए ये यूज किया जा सकता है. तो ये बहुत वैल्यूएबल हो सकता है अगर हम बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं अलग अलग, जैसे इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, एंटीवायरल्स, बायोफ्यूल्स एंड ऑल. ग्लोबल एग्रीकल्चर में ये हेल्प कर सकता है. ये जो फाइंडिंग है ये जो लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर है इसके अलोंग ही ये हेल्प कर सकता है, जहां पे जो न्यूट्रिएंट कम हो जाता है कई बार, अब इससे जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाती है. तो जस्ट माइक्रोएल्गे जैसे रोडोप्सिन पे रिलाई करता है. क्लाइमेट कंडीशन जो चेंज हो रही है, एक बहुत प्योर पोटेंशियल है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज खोजी जा सकती है जो कि क्रॉप रेजिलियंस को एनहेंस कर सकती हैं इन द फेस ऑफ द कमिंग क्लाइमेट चेंज.
इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस देखेंगे तो फूड चेन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो माइक्रो एल्गा है ये एक प्राइमरी सोर्स है न्यूट्रिशन का है, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के, मतलब यहीं से फूड चेन शुरू हो जाएगी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दे आर। सो ऑफन इनको अलग अलग एक्वेटिक क्रीचर्स जैसे जू प्लैंकटन को कंज्यूम करते हैं, जू प्लैंकटन को बड़ी फिशेस कंज्यूम करती हैं, उसको और बड़ी फिशेस कंज्यूम करती हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच इन टर्न आर ईटन बाय लार्ज ऑर्गेनिजम्स। सो तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो कुछ स्पीशीज हैं इसकी, जो स्पिरुलिना है, क्लोरेला है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और इनको डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। ये प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स और बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं। बायोफ्यूल में भी ये हेल्प करता है। माइक्रोएल्गा जो है ये बायोफ्यूल की तरह प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जैसे कि बायोडीजल जो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इनमें हाई लिपिड कंटेंट होता है जिसको फ्यूल में आसानी से कंटेंट कन्वर्ट किया जा सकता है अलग अलग प्रोसेसेस का यूज करके। एनवायरमेंटल रेमेडिएशन, माइक्रोएल्गा जो है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, कार्बन कैप्चर में हेल्प करता है, ये न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर सकता है, पॉल्यूटेंट्स भी एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर से। तो इसको जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है वाटर क्वालिटी इंक्रीज कराने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका अच्छा खासा रोल है। सो इसमें पिगमेंट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, केमिकल्स में इट कैन हेल्प अलॉट। नाउ वी हैव today's prelims practice question. So the question says, consider the following statements about the parasites. These plants do not draw moisture and mineral nutrients from the soil. Second, they grow on some living plant called host and penetrate their sucking roots called hostoria into the host plants. Which of the statements are correct? You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main practice question. So the question says, what is adaptation and how can it help humans in surviving the changing global climate? So this was all about today's video and session. I hope you did well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.